तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? ठीक है, यानी कि जन्मेजय का नागयज्ञ ये किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एडिटिंग में थोड़ा लग रहा है प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी सीरियल वाइज लिखा हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वीराज रासो की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है वो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की है, और पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र पर ये लिखी गई है। ठीक है, और ये जो है इसमें वीर रस भरा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा इस रचना में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ठीक है, आत्मकथा एक विधा है जो कि किसने सबसे पहले लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं ए बी सी और डी ऐसे है। ठीक है, तो समझ जाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो वो कबीरदास है। आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों निर्गुण एक शाखा है, एक निर्गुण है, एक सगुण है। ठीक है, सगुण की बात करें तो सूरदास और तुलसीदास ये दोनों सगुण भक्ति के हैं, लेकिन उसमें भी कई शाखाएं होती हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कबीरदास की भाषा थी सुदुक्कड़ी। ठीक है, कबीरदास की जो भाषा बताई गई है वो सुदुक्कड़ी है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तरुवर फल नहीं खात सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, यानी कि तरुवर माने वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर पिए न पानी, और सरोवर यानी कि तालाब जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। ये किसकी रचना है? ठीक है, तो यह रचना जो है आपका रहीमदास का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरप्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और सरप्पा को जो है आदिकाल का प्रमुख कवि कहा गया है। ठीक है, प्रथम कवि भी माना गया है, तो आप लोग याद रखिएगा राहुल संस्कृत आयोग के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही जगह तुलसीदास। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, लिख रखा है, तो ये प्रीवियस जो एग्जाम हो चुके हैं यूपी पुलिस के, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसमें पंक्तियां पूछती हैं क्लास 10th और 9th से लेकर के इंटर तक के ही होते हैं, तो आप लोग ये याद रखिए और ये क्वेश्चन ऐसे पढ़िए, क्योंकि आपका जो है लगभग 35+ क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी के ना, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आपके जो हिंदी में क्वेश्चन आएंगे वो 37 क्वेश्चन आएंगे, तो पंक्ति वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा, इनकी एक रचना है जिसका नाम है यामा। क्या नाम है? यामा। और यामा के लिए इनको जो है 1982 या फिर 83, सपोज दैट, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसी बीच में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है यामा रचना के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद को भी कामायनी के लिए, ठीक है, किसके लिए? कामायनी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आप लोग ये भी याद रखिए। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे आजाद शत्रु है, ठीक है, झरना है, आंसू है, लहर है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, तो आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं रचना का एक सीरीज लेने वाला हूं, जिसमें आप सभी को पूरा रचनाएं जो है पढ़ा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता जो है दोस्तों वो है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, गुंजन और पल्लव ये इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, छायावादी के प्रवर्तक का नाम। ठीक है, छायावादी के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो छायावादी के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो सूरत मिश्र जो है बैताल पचीसी के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास। रसिक प्रिया और कई सारी रचनाएं हैं केशवदास की, तो आप लोग याद रखिएगा। कनुप्रिया जो मैं बोलने वाला था सो आप बोला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, दरवाजे से चंडालगढ़ी के तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल संस्कृत्या। ये यात्रा वृत्तांत लिखते थे। इनकी एक प्रमुख रचना है वोल्गा से गंगा। वोल्गा एक नदी है जो कि रूस में है, और गंगा जो है भारत देश में है। ठीक है, तो वोल्गा से गंगा एक यात्रा वृत्तांत रचना जो है राहुल संस्कृत्यान की, तो आप लोग उसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है
प्राप्त हुआ, ये किस रचना के लिए? तो उर्वशी नामक एक रचना है इनकी, जिसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और सुमित्रा उनको माफ कीजिएगा, महादेवी वर्मा को यामा के लिए, और जयशंकर प्रसाद को जो है कामायनी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। ठीक है, तोड़ती पत्थर के कविता के कवि कौन है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कटकाटन कपि कुंजर भारी। ठीक है, और दहु भुजन और तमिक महामारी। ठीक है, ये जो है एक पंक्ति है। ठीक है, ये इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो तुलसीदास के द्वारा किया गया है। तो आप लोग ये याद रखिए। उतना ज़्यादा थोड़ा पढ़ नहीं पाए थे, सॉरी उसके लिए, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्टॉप करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत भारती काव्य रचना किसकी है? तो भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है, और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति कवि भी कहा जाता है। और भारत भारती रचना मैथिली शरण की गुप्त है, तो इसको अंग्रेजों ने जो है जब्त कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको छीन लिया था इनसे, क्योंकि इस रचना में जो है देश प्रेम छिपा हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम से आंदोलन में जो है इस रचना ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारत भारती। तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मैंने आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाए हैं हिंदी के। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा भेजता रहूँगा, जो कि आप देख सकते हैं। और आपको आपका जो कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।